हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन वर्स जो रिवीजन हम एक बार और कर लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। साइन वर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स में हम लोग पढ़े थे कि इसका रेंज होता है साइन वर्स साइन एक्स का -π/2 से लेकर के π/2 तक। साइन वर्स साइन एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। उसी तरह से साइन वर्स एक्स दो प्रॉपर्टियाँ देता है, एक ऑड पाई 2n पाई माइनस एक्स और एक देता है x माइनस 2n पाई, ठीक है। एक ऑड पाई माइनस x माइनस 2n पाई, ये चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो साइन वर्स वहीं पे हम लोग साइन वर्स साइन थ्री का जब वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे तो 1 रेडियन के बारे में हम लोग 1 रेडियन इक्वलेंट टू 60 डिग्री हम लोग लिए थे इस लेवल में। 1 रेडियन इक्वलेंट टू 60 डिग्री, तो 3 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 3, मतलब 180 डिग्री लिए थे। तो 180 डिग्री के पास पाई का मल्टीपल क्या इवन वाला आएगा कि ऑड वाला आएगा। यहाँ देखिए 180 के पास कोई भी पाई का मल्टीपल एक पाई है, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 2 पाई 260 हो जाएगा, तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऑड पाई यहाँ पे, तो ऑड पाई वाला प्रॉपर्टी क्या आ रहा है 2n + 1 पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स है, इसलिए साइन वर्स साइन 3 इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 3, ठीक है। उसी तरह से साइन वर्स साइन 7 और साइन वर्स साइन 7 के बारे में बात किया जाए तो साइन वर्स साइन 7 में 7 रेडियन इक्वल टू होता है 60 डिग्री इंटू 7, यानी 420 डिग्री, 420 डिग्री के बाद बराबर होता है। तो हम लोग 420 के पास 420 के पास कोई पाई का मल्टीपल बताइए, या तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। 7 रेडियन एग्जैक्ट 420 नहीं होता, 420 से थोड़ा कम होता है, थोड़ा लगभग 410 या 400 के बीच। और क्या होता है 3 पाई, 3 का मतलब क्या होता है 4, यह देखिएगा 540 डिग्री। तो यहाँ 2 पाई 360 420 के नज़दीक है कि 540 420 के नज़दीक है, 420 के बीच है। तो हम देखेंगे कि 360 में अगर 60 जोड़ दिया जाए 620 डिग्री है। यहाँ पे देखा जाए ये 540 है, वो 420 से लगभग 120 ज़्यादा है, जो कि हम लोग को -20 से -90 से 90 के बीच में आंसर चाहिए, जो ज़्यादा है। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा और इवन पाई वाला कैसे सोल्यूशन x माइनस 2 पाई इस तरह चल रहा है। इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 पाई। इस तरह से हम साइन इनवर्स साइन एक्स वाला निकाल सकते हैं। अब आता है कि कॉस इनवर्स हम लोग देखे होंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में इसका भी रेंज होता था। पिछले वीडियो में बात करते 0 से लेकर पाई, क्या होता है 0 से लेकर पाई तक रेंज होता है। अब ये दो प्रॉपर्टियाँ फॉलो करता है, पहली है x माइनस 2n पाई और ये है 2n पाई माइनस x माइनस 2n पाई और 2n पाई माइनस x। जब x माइनस 2n पाई जब हम बोलते हैं cos इनवर्स cos 4 का मान क्या होगा, जब 1 रेडियन इक्वल टू हम लिए थे, 1 रेडियन इक्वलेंट होता है 60 डिग्री के, तो 4 रेडियन किसके नज़दीक हो जाएगा इक्वलेंट हो जाएगा 4 रेडियन 60 इंटू 4 240 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 240 के पास पाई का आप 2 पाई का मल्टीपल बता दीजिए, यहाँ 2 पाई है ना, 2 पाई का मल्टीपल आप बताइए 240 के पास। तो 240 के पास एक मल्टीपल है 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। अगर हम 4 पाई ले लेंगे 2 पाई 4 पाई लेंगे तो 4 पाई ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि 4 पाई ले लें तो क्या हो जाएगा 4 पाई का मतलब क्या होता है क्यों 720 डिग्री। अब देखिएगा 720 डिग्री 240 के पास है कि 360 है, तो 360 है तो 360 को हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, या तो ये एक आंसर देगा x माइनस 2 पाई, या तो क्या देगा
2 पाई माइनस एक्स दे देगा, ठीक है। एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स, दो यहाँ पे आंसर संभव है हम लोग को, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस 2 पाई। अब देखिएगा एक्स माइनस 2 पाई में अगर यहाँ पे हम जैसे कि 2 पाई इक्वल टू हम ले लिए थे 360 डिग्री, और हम लोग लिए थे 4 रेडियन इक्वल होता है 420, ठीक है ना। तो अब देखिएगा अगर हम 420 यहाँ पर दे देते हैं 420, अब माइनस 420 और माइनस 360, अगर 360 दे देते हैं 420 में 60 दे देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 420 में अगर 360 दे देते हैं तो हमारे पास कितना आउटपुट हो जाएगा, यानी 60 लगभग आउटपुट होगा, जो इसमें फ्रीजिबल है 0 से पाई 0 से 180 डिग्री बात। अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 पाई यानी कितना ले लें, यहाँ पे 360 ले लें और यहाँ पे हम ले लें 420, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे 360 में 420 में हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस वाला यहाँ पे 0 से एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स आउटपुट होता है 0 से लेकर पाई तक, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 4 इक्वल टू होता है 4 माइनस 2 पाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स कॉस वाला भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें टेन इनवर्स टेन एक्स के लिए, हम लोग बात करेंगे टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स टेन एक्स में हम लोग का टेन इनवर्स टेन एक्स, इसमें क्या लिए थे, ए आउट, इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और ये क्या था, एक्स प्लस एन पाई दे रहा था, एक्स प्लस एन पाई, और या तो क्या दे रहा था एक्स प्लस एन पाई और एक्स माइनस एन पाई, दो सोल्यूशन दे रहे थे। एक्स माइनस एन पाई एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिएगा जब हम पूछ जाएगा टेन इनवर्स, जब हम लोग बात कर रहे हैं टेन इनवर्स टेन इनवर्स, अगर टेन थ्री के बारे में बात किया जाए तो 1 रेडियन इक्वल टू इक्विवेलेंट लेते हैं हम 60 डिग्री, तो 3 रेडियन इक्वल टू इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 60 डिग्री इंटू 3 180 डिग्री, 180 डिग्री। और माइनस 90 से ज़्यादा है, तो माइनस जब 90 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, इस 180 के पास कोई पाई का मल्टीपल, तो पाई का मल्टीपल है पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो हम लोग क्या करते हैं कि x जब 180 डिग्री यहाँ पे, तो 180 डिग्री हम यहाँ पे रखें, या तो एक सोल्यूशन देगा x प्लस पाई देगा और x माइनस पाई देगा, दो सोल्यूशन देगा x प्लस पाई और x माइनस पाई। जब x प्लस पाई अगर x में अगर हम 180 इसमें जोड़ लें, पाई के माने 180 होता है और 180 कितना हो जाएगा 360 माइनस पाई बाई 2 नहीं है, ज़्यादा है, तो क्या होगा नॉट होगा, ये हमें राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए टेन इनवर्स टेन थ्री इक्वल टू होता है पाई को मतलब एक्स माइनस पाई, एक्स क्या है 3 माइनस पाई, ठीक है। हम लोग का हुआ था 3 रेडियन इक्वल टू आया था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के पास कोई पाई का मल्टीपल पाई होता है, तो हमारे पास संभव है एक्स प्लस पाई और एक्स माइनस पाई। एक्स प्लस पाई होता है कि अगर हम 180 डिग्री पे और पाई जोड़ दें तो 360 हो जाएगा, जो कि माइनस 90 से 90 का फिजिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर टेन इनवर्स 10 अगर 7 ले ले, 10 इनवर्स 10 7, तो 1 रेडियन इक्वल टू इक्वलेंट होता है 60 डिग्री के लेवल, तो 7 रेडियन इक्वल टू होता है 7 गुने 60 यानी 420, ठीक है। और 420 भी ले लें तो हमारे पास 10 इनवर्स 10 पाई, इसका मल्टीपल पाई का मल्टीपल क्या होगा 360, यानी 2 पाई 360 होगा, 3 पाई मतलब 360 और 4 पाई ले लें, 3 पाई मतलब 2 पाई 3 पाई ले लें 540 ले लें। अगर हम 540 ले रहे हैं तो यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा 120 ज़्यादा है, तो 120 ज़्यादा है लेकिन हमको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्या से माइनस पाई से पाई इसके बीच हमको इंक्लूड है, तो हम लोग 360 लेंगे। इसलिए 10 इनवर्स 10 7 के दो आंसर संभव है, एक x प्लस 2 पाई और एक x माइनस 2 पाई। तो x प्लस 2 पाई को मतलब 360 में ज़्यादा ये संभव नहीं है,
तो ये संभव है, ये आंसर है संभव है, इसलिए tan इनवर्स tan 7 इक्वल टू 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई आंसर। ठीक है, इस तरह tan इनवर्स tan के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ITF इनइक्वालिटी हम लोग बात करेंगे, ITF इनइक्वालिटी के बारे में। ITF इनइक्वालिटी ITF इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए कि कॉट इनवर्स गेटर एक्स का कॉट इनवर्स स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो फाइंड एक्स बिलोंग टू व्हाट, क्या होगा इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया है, माने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉट इनवर्स एक्स को डाल दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ITF है ऐसे सवाल में जहाँ पे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है उसको क्या किया पुट कर लिया था, इसलिए कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे टी। जब कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है 0 से पाई के बीच में होता है, क्या होता है कॉट इनवर्स हम लोग बोलते हैं, कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग टू 0 से लेकर पाई, ओपन क्या है 0 से लेकर पाई, इसलिए टी बिलोंग टू हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स क्या है टी है, इसको बिलोंग टू क्या होता है ए क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारे पास। अब ये क्या होगा टी स्क्वायर, जब इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस 2 और t माइनस 3, दो फैक्टर आएंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, हम लोग को सोल्यूशन क्या चाहिए, पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि या तो t हमारे पास किसके बीच में हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक यूनियन, और यही यूनियन t किसके बीच में हो जाए 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब t देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, ये भी t का वैल्यू है 0 से लेकर पाई तक, ये भी t है माइनस इन्फिनिटी 2 तक और t से लेकर इन्फिनिटी तक। अब क्या करेंगे हम दोनों हर चीज़ t को सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 और 3, ऐसे t को भी ये भी सेटिस्फाई कराना और इसको भी सेटिस्फाई कराना है, ऐसे t इनवर्स कॉट इनवर्स को माइनस 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, देखिए ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा हम ले लेते हैं, इधर से ऐसे ले लेते हैं। 2 से बड़ा बोल रहा है 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए 2 इंक्लूड को 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और वे बोल रहा है कि 0 से लेकर पाई, यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से जस्ट इसी को पाई 2 इधर आएगा ना 0, और पाई क्या आएगा इधर, पाई यहाँ पे आएगा, 3 से जस्ट 3.14 होता है। और देखिएगा अब ये बोल रहा है कि हम 0 से लेकर के पाई के बीच में रहना है, तो 0 भी इंक्लूड नहीं, पाई भी इंक्लूड नहीं करना है। तो अब देखिएगा, तो देखिए ब्लैक किधर दिख रहा है, दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, तो टी दिख रहा है यहाँ पे, टी किसके पास दिख रहा है, टी दिख रहा है कि टी बिलोंग टू, टी किसके बीच हो रहा है 0 से लेकर के 2 तक। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे 0 से लेकर के यहाँ तक 2 तक, यूनियन टी किसके बीच हो रहा है 3 से लेकर के पाई तक, समझ ना, 3 से लेकर पाई तक। 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना, नहीं कि हम। अब देखिएगा टी क्या था, टी हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स था, टी क्या है कॉट इनवर्स एक्स, तो हमारे पास कॉट इनवर्स जो आया, कॉट इनवर्स एक्स आया, वो किसके 0 से लेकर के 2 यूनियन कॉट इनवर्स एक्स इसे लेकर के 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आया। और देखिएगा कॉट इनवर्स एक्स के बारे में, यहाँ से देखिएगा इन्फिनिटी चलेगा, यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स 2 से लेकर 3 तक। अगर काश जो कॉट इनवर्स के आगे हमारे पास कॉट आ जाता तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, तो उस लाने के लिए हमको कॉट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉट अप्लाई करेंगे तो कॉट क्या होता है, कॉट का ग्राफ अगर देखें तो 0 से लेकर पाई तक, देखो 0 से लेकर पाई तक कॉट का ग्राफ बनाए तो क्या चलता है, कॉट ऐसे चलता है, डिक्रीजिंग है। तो छोटा वाला क्या करेगा, इक्वलिटी चेंज कर देगा, छोटा वाला बड़ा कर देगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखा जाए कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा कॉट 2 से, कॉट 2, और क्या हो जाएगा कॉट 0।
इसमें भी देखा जाए, इसमें भी कॉट अप्लाई करें, यूनियन कॉट इनवर्स, थोड़ा सा हम छोटा ले लें, कॉट इनवर्स को हम ले लें, कॉट इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा कॉट इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा कॉट थ्री। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या होता है, एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या है कॉट टू, और कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, यूनियन ये क्या होता है कॉट इन्फिनिटी क्या होगा, अरे कॉट इन्फिनिटी क्या होता है, कॉट पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू, कॉट इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू, ये करके यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और ले रहे कॉट थ्री, ठीक है, कॉट इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी नहीं, कॉट इन्फिनिटी पाई बाई टू, सॉरी यहाँ से क्या था पाई, कॉट पाई, सॉरी यहाँ पे होता है पाई था, ये क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पे क्या था ये हो जाएगा पाई, सॉरी ये तो जीरो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई, कॉट पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, सॉरी, तो कॉट पाई क्या होता है, यहाँ पे कॉट पाई क्या होता है, कॉट पाई में जाएंगे, जीरो से लेकर पाई है, तो अगर पाई में जाएंगे तो कॉट किस ग्राफ किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कॉट थ्री तक, इसलिए हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू कॉट माइनस इन्फिनिटी से लेकर कॉट थ्री यूनियन कॉट टू से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से हम कॉट इनवर्स एक्स का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉट इनवर्स इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले जहाँ भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्मेटिक, उसको टी मानेंगे और देख लेंगे वो कहाँ से कहाँ बिहेव कर रहा है, टी जीरो से लेकर पाई तक, अब जीरो से लेकर पाई तक, अब यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन कराएंगे, जो इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पे टी का कुछ वैल्यू आएगा, वो अब कॉट का जो टी पुट किया है उसको मान रखेंगे, अब देखेंगे वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में हम लोग को करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं उनके पास, क्वेश्चन होगा सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो फाइंड एक्स बिलोंग टू व्हाट, एक्स किसके बीच में होगा, तो इस तरह के सवाल को इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है इन्वर्स ट्रिग्मेटिक है, किसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किसने ट्रिग्मेटिक फंक्शन देख लिया, जैसे कि यहाँ पे हम मान लें कि जैसे कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हम मान लें टी मान लें, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू जब हम टी मान लिए तो टी, अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का एक किसके बिलोंग करता है, जीरो से लेकर के पाई तक, लेकिन क्या नहीं होता है पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होता है ना, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज जितना हो गया जीरो से पाई और माइनस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं रहता, पाई बाई टू इंक्लूड नहीं रहता, तो हमारे पास यही तो टी है, तो टी बिलोंग कर गया जीरो से लेकर के पाई तक माइनस पाई बाई टू, ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, जब टी हम पुट किए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, टी माइनस 6t प्लस 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे देखिए t माइनस 2 और t माइनस 4, ये दो फैक्टर होंगे इसके, t माइनस 2 और t माइनस 4, ये क्या ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे इसके देखिए एक 2 और 4, अब देखिएगा प्लस माइनस प्लस, हम लोग को क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो हमारे पास t क्या आ गया, t हमारे पास बिलोंग कर गया किसके बीच में, जीरो से लेकर के सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हमारे पास अभी t आया ये वाला, तो अब हम क्या करेंगे, हम तो ये जानते थे कि जब 2 से लेकर t हम कितना आया और इसको भी हम सेटिस्फाई करानी है, इसे भी क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई करानी है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों पर इंटरसेक्शन लेंगे, 2 और 4, 2 और 4, और क्या करना है, 0 से लेकर पाई, तो 0 यहाँ पे आएगा 0, और पाई क्या आएगा, जस्ट 3 से यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे क्या होगा पाई, और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके बीच में कोई पाई बाय 2 भी आएगा, यहाँ पे पाई बाय 2, हम पाई बाय 2 का मतलब क्या है 1.57, तो हम जस्ट यहाँ पे पाई बाय 2 ले लेते हैं, पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं कराना है, 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इससे वाइट बॉल, और पाई को इंक्लूड करानी है, और 4 को इंक्लूड नहीं करानी है, और 0 को इंक्लूड करानी है, और 0 को इंक्लूड करानी है। और देखिएगा ये बोल रहा है कि 4 से इन्फिनिटी, तो 4 से इन्फिनिटी हमने ले लिया, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये बोल रहा है कि 0 से लेकर पाई तक, तो हमने 0 से लेकर पाई तक ले लिया, लेकिन 0 को पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं करा। और देखिए, अब देखिए ये जो हमने लिया, तो यहाँ पे ब्लैक किधर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ब्लैक किधर दिख रहा है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दोनों में कॉमन, सब में कॉमन क्या आया, सबको लेकर के, तो टी हमारे पास किससे लेकर 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 आया, और पाई बाय 2 तक, और पाई बाय 2 से लेकर के, और टी क्या आया, यूनियन पाई बाय 2 से लेकर के, थोड़ा सा यूनियन ले लिया अच्छी तरह, पाई बाय 2 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। अब क्या लिए हम लोग, सेक, और टी क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो हम लोग लेंगे, मतलब क्या है, जो सेक इनवर्स एक्स है वो किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, यूनियन, और टी की एक सेक इनवर्स एक्स क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, वो क्या होगा, पाई बाय 2 से लेकर के 2 तक, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। अब लगेगा हम अब जाएंगे सेक का ग्राफ में, हमको चाहिए एक्स में सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेक का ग्राफ हम लोग ये जानते हैं कि देखिए सबसे पहले कॉस का ग्राफ ऐसे हम लोग बनाते थे, कॉस का ऐसे जाता था, हम लोग 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ले लेना है, पाई बाय 2 से लेकर 2 लेता है, हम लोग 0 से लेकर पाई तक हम ले जाएंगे ग्राफ को। अब देखिएगा सेक का ग्राफ 0 से लेकर पाई बनाना है, तो हमको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे जाता है सेक का, और फिर से क्या आता था, ऐसे जाता है, ऐसे आता था, ऐसे, लेकिन हमको इंक्लूड करना है पाई बाय 2, ये क्या है, पाई बाय 2 लाइन वाला है, ठीक है, ये क्या है पाई बाय 2, ये क्या है पाई, ये है 0, ठीक है। तो ये जो ब्लैक, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ब्लू कलर का ये वाला ग्राफ 0 से लेकर पाई तक, ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स का हम लोग ग्राफ है, ठीक है, सेक एक्स का, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का, सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिएगा ये सेक एक्स का ग्राफ है, ब्लू कलर वाई सेक एक्स, ठीक है। अब देखें कि अगर हम क्या करें कि अगर काश ये जो सेक इनवर्स एक्स हो जाता, अगर सेक यहाँ पर अप्लाई हो जाता और सेक इनवर्स एक्स हो जाता, तो हम लोग को एक्स जो आउटपुट है वही हमको चाहिए, तो जो हम लोग सेक अप्लाई करेंगे तो सेक यहाँ पे देखिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखिएगा लेफ्ट से राइट जाने में ये ग्राफ बढ़ा, फिर से इधर गए तो फिर भी ये ग्राफ क्या वो इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीजिंग होते हैं वो अपने जैसे वैल्यू वैसे ही दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स सेक इनवर्स अप्लाई करेंगे, चलिए हम लिख ही देते हैं, सेक इनवर्स एक्स अप्लाई करें तो छोटा छोटे पे देगा, बड़ा कैश इंक्रीजिंग है तो छोटे छोटे पे देगा, इसलिए सेक 0, और बड़ा आइएगा तो इसलिए सेक पाई बाय 2, ठीक है। यूनियन ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, सेक पाई बाय 2 और सेक 2, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिएगा सेक इनवर्स क्या हो गया, एक्स हो गया, और सेक 0 क्या होता है, अरे 0 यहाँ पे क्या है 1 ना, सेक 0 क्या होता है 1, और सेक पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 पे जाएंगे तो सेक इनवर्स सेक क्या देगा, इन्फिनिटी यूनियन। अब देखिएगा जब सेक पाई बाय 2 से हम आगे जा रहे हैं, पाई बाय 2 से अलग, तो ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा सेक पाई बाय 2 क्या है, माइनस इन्फिनिटी ले देंगे एक्स और ले दें सेक 2। अब देखिएगा एक्स हमारे पास आया तो हमारे पास एक्स क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू यूनियन होता है, एक्स बिलोंग टू क्या होगा, 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, 1 0 इंक्लूड करना है तो 0 इंक्लूड कर देंगे,
यहाँ पर 0 तो sec 1, ठीक है। और π/2 इंक्लूड नहीं करना है, और π/2 हाँ 2 इंक्लूड नहीं करना, इसलिए क्या हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, पहले माइनस ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के sec 2 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे sec -2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक क्या हुआ, एक sec इनवर्स x² - 6 sec इनवर्स x + 8 का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। एक हम क्वेश्चन देते हैं जो कभी जेईई में पूछा हुआ है, जेईई IIT क्वेश्चन है greatest interior cos inverse x plus greatest interior cot inverse x equal to 0। cos inverse x plus greatest interior यहाँ पे दे देते हैं GI greatest interior फंक्शन, ये क्या है, बॉक्स क्या है, greatest interior फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप देखते हैं कि जब cos इनवर्स आपने पढ़ा होगा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x बिलोंग करता है 0 से लेकर के पाई तक, यानी 0 से बड़ा, मतलब क्या है 0 से बड़ा, ये क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई भी 0 से बड़ी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीरियर में क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 से बड़ा आएगा। अब देखिए, अब cot इनवर्स x भी जानते हैं कि ये भी क्या है, बिलोंग टू ओपन 0 से लेकर पाई, ये भी पॉजिटिव होता है। अरे यार cot इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा, ये भी ग्रेटर देन लेवल 0 होगा। अब देखिएगा, कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी होता है जब एक क्या हो जाए, दोनों 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए तभी हमारे पास इक्वल टू 0 संभव है। इसलिए हमारे पास cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीरियर x इक्वल टू 0 एंड मतलब ये भी चीज है कि एक 0 हो गया दूसरा 0 नहीं हुआ, दोनों को 0 होना पड़ेगा। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड cot इनवर्स x भी क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट cos इनवर्स x भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब cos इनवर्स x इक्वल टू 0, cot इनवर्स x इक्वल टू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखिएगा कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर जब हम लोग पढ़े हैं तो बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर x इक्वल टू 0 तभी होता है जब अंदर वाला या तो 0 से 1 के बीच में हो। अंदर वाला क्या होना चाहिए, x 0 तभी होता है जब x क्या हो जाए, 0 से लेकर के 1 के बीच में हो। तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x भी क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x भी क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए। और cot इनवर्स x 0 नहीं होता है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, cot इनवर्स x भी क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 के बीच में हो, cot इनवर्स x, समझो ना, cot इनवर्स x। जब cot इनवर्स x जब 0 से 1 के बीच में हो, अब देखिएगा इंटरसेक्शन एंड, तो मतलब क्या होता है, अब देखिएगा cos इनवर्स x यहाँ पे है और 1 है, तो हम क्या कहते हैं, cos इनवर्स x का अगर आप देखिए, cos इनवर्स x का जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अप्लाई किया जाएगा दोनों तरफ, cos अप्लाई करें cos इनवर्स x हो जाएगा। हमने cos अप्लाई किया तो cos का हम लोग ग्राफ देखें 0 से लेकर के पाई तक देख लेते हैं। 0 से लेकर के हम देखते हैं तो cos का ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे cos का, cos यहाँ अप्लाई करने वाला है तो क्या है, cos डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग मालूम चल गया कि कोई डिक्रीजिंग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इनवर्स x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो छोटा वाला क्या देगा, बड़ा वाला को छोटा देगा, तो ये क्या हो गया, cos 1 लेस देन इक्वल टू cos 0 इंटरसेक्शन। और इसमें कॉट भी क्या है, कॉट को देखा जाए, कॉट क्या है, कॉट भी डिक्रीजिंग होता है ना, 0 से लेकर पाई तक देखा जाए तो कॉट ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो कॉट भी क्या है, डिक्रीजिंग होता है, तो इसमें भी क्या कर देगा, ये भी कॉट इनवर्स x, ये क्या देगा, cot 1 से लेकर के cot 0, ठीक है। अब देखिएगा cot यहाँ क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, cos 1, तो cos 1 हम ले लिए, cos 1 का वैल्यू हम नहीं जानते अभी तक। अब देखिएगा cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन। और देखिएगा cos 1 भी क्या होता है, cot 1 को भी हम उतना नहीं जानते, ये क्या हो गया x। और cot 0 क्या होता है, cot 0
अरे यार कॉट जीरो क्या होगा, कॉट जीरो पे ले जाओगे तो यार इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी। और जब कॉट जीरो यहाँ से हो गया तो अब देखिए यहाँ पे अब हम दोनों को इंटरसेक्शन करा देंगे, इंटरसेक्शन हम यहाँ करा रहे हैं। जब इंटरसेक्शन कराएंगे अब देखिए यहाँ पे कॉट वन अगर वन एन इक्वल टू हम 60 डिग्री भी ले लें, इक्विवेलेंट करें 60 डिग्री की इक्विवेलेंट करें, क्या करें इक्विवेलेंट करें 60 डिग्री इक्विवेलेंट करें। अगर हम 60 डिग्री इक्विवेलेंट करें तो cos 60 क्या होता है, cos 60 और इंटरसेक्शन कराने में देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। तो ये मतलब हो गया कि x हम ले रहे हैं एक थोड़ा सा अपना एक एक्सपेक्ट करा रहे हैं कि 1/cos 60 क्या होता है 1/2, और ये क्या होता है 1 इंटरसेक्शन। इसको भी हम 60 1 डिग्री हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो cos 60 क्या होता है 1/√3, cos 60 1/√3 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अब इसके आधार पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे इसका, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम नहीं है तो हमने क्या किया अप्रॉक्स ले लिया कि ये 60 को 1 रेडियन इक्वल टू 60 के बराबर होता है, और दिखा दिया कि ये cos 60 1/2 होता है और cos 60 1/√3 होता है। इसके आधार पे हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि जानते हैं √3 छोटा होता है 2 से, सही है, √3 छोटा होता है 2 से। क्या जब हम √3 छोटा रहता है जब हम 1/√3 करेंगे तो 1/√3 बड़ा हो जाएगा किससे 1/2 से, बड़ा होता है ना, बड़ा होगा। तो हम यहाँ देखिए जब हम अब देखिएगा तो 1/√3 बड़ा होता है 1/2 से, तो 1/2 लेफ्ट से हम राइट जाते हैं किसी भी तो हम नंबर बढ़ता है, तो 1/2 हम यहाँ पे ले लिए तो 1/√3 लगभग यहाँ आएगा, 1/√3 यहाँ आएगा। और फिर से ये बोल रहा है कि एक बोल रहा है 1 हम 1 ले लिए इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1/2 से लेकर 1 तक, तो ये 1/2 से लेकर के 1 तक ओपन 1 को इंक्लूड करना है, cos 1 इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड करना है, ठीक है, 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे ब्लैक बॉल ले लेना है, और बाकी सब 1/√3 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो वाइट बॉल, और आपको 1/√3 को इंक्लूड नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है 1/2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो वाइट बॉल इसको इंक्लूड नहीं करना। और देखिएगा 1/2 से लेकर 1 तक, तो 1/2 से लेकर 1 तक हम बना लिए इसको। अब ये बोल रहा है कि 1/√3 से लेकर के आपको इन्फिनिटी तक, 1/√3 यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, तो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में आया 1/√3 से लेकर 1, तो 1/√3 की जगह पे हमने एक्सपेक्ट किया था क्या था cot 1, तो ये क्या था ये cos 1 था, cos 1 ये क्या है cot 1 आ गया ये 1, इसलिए दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन आया 1 से लेकर के x बिलोंग टू ये क्या है cot 1 से लेकर के 1 तक, ठीक है, कॉमन दोनों में ही है ना, ये कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बोला है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में कॉमन क्या है यही चीज़ आया है ना, इसलिए x बिलोंग टू यहाँ पर हो जाएगा 1 को इंक्लूड करना है cot 1 से लेकर के 1 तक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे पहले देखिए ये दोनों दो पॉजिटिव क्वांटिटी का इक्वल टू 0 तभी संभव है जब दोनों क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए और देखेंगे यहाँ पे 0 तभी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई 0 होता है तो 0 से लेकर के 1 तक बीच में होता है। और देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधार पे जो ग्राफ है उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधार पर हम जो इक्वलिटी को उसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ क्या किया एक्सपेक्ट किया, जैसे cos 1 को हमने कहा कि ये 60 डिग्री इक्विवेलेंट होता है, इसलिए 1/60 cos 60 1/2 होता है और 1। इससे हम देखें कि कोनों में से कौन छोटा इधर है कौन लेफ्ट है कौन राइट है, इस आधार पर हमने एक्सपेक्ट करके हम इसको बनाया, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x, 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन फाइंड x बिलोंग टू फाइंड x बिलोंग टू व्हाट, क्या होगा इस बारे में। तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए इन्वर्स ट्रिग्मेटिक है, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक में इन्वर्स ट्रिग्मेटिक है, हम लोग क्या करेंगे साइन इन्वर्स x को हम क्या मानेंगे t मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे t मानेंगे। साइन इन्वर्स x इक्वल टू t मान गया तो हमारे पास t क्या किसके बीच में होगा -π/2 से लेकर के क्या होगा -π/2 तक, t बिलोंग टू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
और देखिए ये टी हो गया तो क्या होगा, टेन स्क्वायर टी ग्रेटर देन 1, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज टेन स्क्वायर टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये भी क्या 1, इसको हम 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 10t माइनस 1 और क्या है 10t प्लस 1, क्या है ग्रेटर देन 0। अब इसको हम देखें तो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास 10t किसके बीच में बिल्कुल गया, 10t होता है, तो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो 10t हो गया, 10t वो किसके बीच हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 10t 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। हमारे पास 10t के बराबर आया, ठीक है। यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी 10, ठीक है। और देखिएगा 10t, अगर हम 10 इनवर्स 10t क्या टी होता है, हम 10 इनवर्स अप्लाई करें तो 10 इनवर्स 10t यहाँ पे देखिएगा, तो 10 इनवर्स अप्लाई करेंगे, 10 इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। अरे लेकिन 10 इनवर्स क्या होता है, यहाँ देख ले 10 इनवर्स देखिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा 10 इनवर्स लगभग ऐसे, तो इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग हो लेंगे, ठीक है। तो हम 10 इनवर्स अप्लाई करें तो इंक्रीजिंग में जो लेफ्ट जो छोटा है उसको छोटा ही देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 इनवर्स 10t अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 10 इनवर्स माइनस 1 हुआ यूनियन, ये क्या हो गया 10 बना के 10 इनवर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा t 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स इन्फिनिटी हुआ, कोई डाउट नो। अब देखिएगा t है 10 माइनस इन्फिनिटी, 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। एक बार 10 इनवर्स हम ग्राफ लेते हैं, देखिएगा ऐसे चलता है ना, माइनस पाई बाई 2 होता है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 होता है, एक पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। 10 माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस इन्फिनिटी का मतलब एक्स माइनस इन्फिनिटी ले जाएं तो माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तो माइनस पाई बाई 2 तक देता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे एक्स को माइनस इन्फिनिटी तब ले जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 को नजदीक जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 हो गया। और 10 इनवर्स माइनस 1 क्या होता है, माइनस पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4, ठीक है यूनियन। और ये देखेंगे 10 इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 t, और ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी की तरह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। इसलिए देखिए कोई डाउट नहीं है। अरे यार 10 इनवर्स इंक्रीजिंग होता है तो छोटे पे देगा माइनस इन्फिनिटी, 10 इनवर्स लगा दिया 10 इनवर्स माइनस 1, तो माइनस इन्फिनिटी क्या होता है माइनस पाई बाई 2 की तरफ गया, और इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो क्या देगा पाई बाई 2 देगा, ठीक है ना। तो पिछले यहाँ पे देखिएगा टी ये क्या हो गया, टी हो गया। अब टी हमारे पास क्या माने थे, टी इनवर्स क्या होगा साइन टी, तो क्या होगा साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स एक्स टी की जगह पर क्या था साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा माइनस पाई बाई 2, ये क्या है माइनस पाई बाई 4। देखिएगा टी माइनस पाई बाई 4 हमने क्यों लिया, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 4 तक ए इंक्लूड है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 4 इसी में आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 ले लिया। यूनियन इसको भी साइन इनवर्स टी ले ले, ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। हमने क्या किया, और इसको हम इसे इंटरसेक्शन कराते तो ये खुद इसके अंदर है, तो जो अंदर है वही इंटरसेक्शन कॉमन हो जाता, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख लिए, ठीक है। अब देखा साइन इनवर्स देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स में देखते हैं, अगर हम काश यहाँ पर साइन लगा दे, साइन इनवर्स क्या होता है एक्स हो जाता, तो हम साइन लगाएंगे, साइन भी क्या होता है माइनस पाई टू पाई में, साइन भी क्या होता है ना इंक्रीजिंग होता है, ऐसे इंक्रीजिंग होता है, माइनस 1 तो साइन इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग होता है तो छोटे छोटे दे देगा और बड़े को बड़ा ही देगा, इनक्विटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा सॉरी साइन माइनस पाई बाई 2, ये क्या होगा साइन
पाई माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर। और एक क्या हो जाएगा यूनियन, एक क्या हो जाएगा साइन साइन वर्स लगाएंगे तो इंक्लूटिव में चेंज तो नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है एक्स ना, हाँ एक्स एक्स। तो एक्स किसके बीच में होगा, साइन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, और क्या होगा साइन पाई बाई टू। अब देखिएगा साइन माइनस पाई बाई टू क्या होता है, माइनस वन होता है, लेस देन एक्स। यहाँ पर टी कोई वन इंक्लूड नहीं था इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। वन से लेकर के पाई बाई फोर क्या होता है, माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है। यूनियन, और ये क्या कॉस पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर क्या होता है, वन, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू से लेकर के एक्स किसके बीच में होगा, साइन पाई बाई टू क्या होगा वन, इसलिए एक्स बिलोंग टू, एक्स किसके बीच में हो गया, माइनस वन से लेकर माइनस वन बाई रूट टू तक, यूनियन वन बाई रूट टू से लेकर के वन तक, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल गया, एक्स बिलोंग टू माइनस वन से लेकर माइनस वन बाई रूट टू तक, और वन बाई रूट टू से लेकर कहाँ तक, वन तक, ठीक है। और तो बात करते हैं एक पिछला जो हमारे पास पिछला जो लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन था साइन वर्स साइन माइनस सिक्स। क्या था, साइन वर्स साइन सॉरी टेन वर्स टेन माइनस सिक्स, पिछला जस्ट प्रीवियस हमारे लेक्चर का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स टेन माइनस सिक्स। इसके बारे में उस लेक्चर में थोड़ा सा एक कुछ मिस्टेक हो गया है। अब देखिएगा माइनस सिक्स, तो हम ये भी जानते हैं टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स टेन क्या, टेन इनवर्स खुद और है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी रखा जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन किया है तो टेन भी माइनस माइनस बाहर निकालेगा, ये भी क्या माइनस बाहर निकालेगा, इसलिए माइनस टेन इनवर्स टेन सिक्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स टेन सिक्स हो जाएगा। जब टेन इनवर्स टेन सिक्स हुआ, अब देखिएगा टेन इनवर्स टेन सिक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे टेन इनवर्स टेन सिक्स में, अब क्या करेंगे टेन इनवर्स टेन सिक्स के लेकर हम चलेंगे, माइनस रहेंगे, माइनस बाद में हम इंक्लूड कर देंगे आंसर में। अब देखिए टेन इनवर्स सिक्स और वन रेडियन इक्वल टू हम लोग लिए थे 60 डिग्री, तो 6 रेडियन इक्वल टू क्या निकल गया, इक्विवेलेंट तो हमारे पास 6 360 डिग्री, 60 इंटू 6 क्या होगा 360। तो उस 360 के पास हम लोग साइन टेन इनवर्स टेन के बारे में हम लोग सुने थे, टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में सुने थे, या तो एक्स प्लस एन पाई होता है, जस्ट अभी देखे हैं, या तो एक्स माइनस एन पाई होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा 180 के 360 के पास कोई एन पाई होता है भाई, टू पाई होता है ना, 360 एक 360 डिग्री एक आसपास है, ये इक्विवेलेंट होता है 360 के, जस्ट थोड़ा सा कम होगा 360 से। तो या तो ये दो आंसर दे देगा, टेन इनवर्स सिक्स क्या आंसर दे देगा, या तो दो आंसर देगा, या तो एक्स प्लस आंसर देगा एक्स प्लस टू पाई, या तो एक्स माइनस टू पाई देगा, टू पाई एक्स प्लस टू पाई। अगर एक्स की जगह पर हम 360 ले रहे हैं तो 360 प्लस ये 360 क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, जो कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से ज़्यादा है। इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, जस्ट अभी बताएं हम लोग। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसलिए टेन इनवर्स टेन सिक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस टू पाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है, अब इसमें ले जाएंगे तो माइनस 6 माइनस टू पाई लगाएंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 6, जो कि पिछले में थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इनक्वलिटी पे ही बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, थैंक यू।